क्या खान सर की मुश्किलें अब सिर्फ फायरिंग केस तक सीमित नहीं रही? पटना पुलिस की जांच में उनके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियारों को लेकर ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। एक गार्ड पर आरोप है कि वो ऐसे लाइसेंस के साथ बिहार में हथियार लेकर ड्यूटी कर रहा था जो वहां मान्य था ही नहीं। वहीं दूसरे गार्ड के हथियार के इस्तेमाल पर भी लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन खुलासों का असर सीधे खान सर के केस पर भी पड़ सकता है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पटना के मुसल्लहपुर इलाके में 2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर हुए विवाद की जांच के दौरान पुलिस ने उनके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स तालेवर सिंह और प्रदीप सिंह के हथियारों और लाइसेंस की जांच की। इसी जांच में पुलिस के मुताबिक 2 अलग अलग तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। पहला मामला तालेवर सिंह से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके पास मौजूद राइफल का लाइसेंस उत्तर प्रदेश से जारी हुआ था, लेकिन उस पर पूरे भारत में हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद वो बिहार में उसी हथियार के साथ सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन या फिर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी भी नहीं दी थी। जांच एजेंसियां इसे आर्म्स नियमों के उल्लंघन के तौर पर देख रही हैं। दूसरा मामला है प्रदीप सिंह का। पुलिस के अनुसार उनके हथियार पर ऑल इंडिया परमिट था, लेकिन ये लाइसेंस उनके पिता की हत्या के बाद आत्मरक्षा के आधार पर जारी किया गया था। आरोप है कि बाद में उसी हथियार का इस्तेमाल निजी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए वो कर रहे थे, जो लाइसेंस की निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं था। दोनों मामलों को अब केस डायरी का हिस्सा बना लिया गया है और पुलिस से संबंधित अधिकारियों को दोनों हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करने की तैयारी में है। और यही एक और दावा भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि खान सर की ओर से भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियारों का स्थानीय पुलिस स्तर पर आवश्यक वेरिफिकेशन नहीं कराया था। हालांकि आरोप पर फिलहाल खान सर की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब जरा इस पूरे विवाद की शुरुआत पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके में खान सर की कोचिंग के बाहर पत्थरबाजी और हंगामे की घटना हुई थी। शुरुआती बयान में खान सर ने कहा था कि उनके गार्ड्स ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। हालांकि अगले दिन पुलिस ने पहले यह दावा किया था कि मौके पर कोई भी गोली नहीं चली थी, लेकिन बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने यह माना कि घटना के दौरान फायरिंग हुई थी और इसके बाद जांच की जो दिशा है वो बदल गई। इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद और खान सर के दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रोशन आनंद को भी जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर खान सर लगातार यही कहते रहे कि उनके गार्ड्स ने केवल आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी। अब बात कर लेते हैं कानूनी मोर्चों की। तो आपको बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पटना की अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 30 जून तक बढ़ा दी है। अदालत में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की जा चुकी है और अगली सुनवाई 30 जून को होनी है। इसके अलावा 13 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में खान सर की उस याचिका पर भी सुनवाई प्रस्तावित है जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। यानी आने वाले दिनों में इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि जांच अब केवल फायरिंग तक सीमित नहीं रह गई है। अब हथियारों के लाइसेंस और उनके इस्तेमाल के साथ साथ नियमों के पालन से जुड़े सवाल भी जांच में कैद हैं। अगर पुलिस के लगाए हुए आरोप जांच और अदालत में साबित होते हैं तो उस पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। वहीं बचाव पक्ष इन आरोपों का क्या जवाब देता है और अदालत किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। इस मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट पर हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि इस नए खुलासे से खान सर की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।